अब जैसे कि आपको याद होगा, यहाँ पे साइटामा जब फोर्टे और चेनन टोड के साथ बैठा हुआ था तो यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे साइटामा के पास आए होते हैं पर्पसली, और ये लोग बताते हैं कि हम हैं द हीरो नेम विक्टिम्स एसोसिएशन। हम वो हीरोज हैं जिनको ऐसे नाम दिए गए हैं भाई जैसे बुली देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए और हमने एक ग्रुप बना लिया है जिस वजह से हीरो एसोसिएशन हमसे माफी मांगे और हमारे हीरो नेम्स को चेंज करे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई ये सी क्लास का रैंक 198 होता है, इसका नाम रखा होता है पियक्कड़ मतलब रंग कार्ड। सी क्लास रैंक 83 टोपे वॉरियर, इसके बालों के रिगार्डिंग रखा है नाम। एनीवे सी क्लास रैंक 385 रेड नोज, इसका नाक लाल रहती है भाई। सी क्लास रैंक 160 डॉक्टर ग्रम्पी परफेक्ट मैं ठरकी रखा है इसका नाम लिटरली। बी क्लास रैंक 100 द ग्रेट डिजेनरेट, अबे भाई मतलब ऐसे ऐसे नाम दिए। और ए क्लास रैंक 39 तो तुम्हें पता ही है के बॉल्डी, भाई ये कोई नाम है? ये लोग बताते हैं कि ए क्लास के अंदर जिसमें सबसे घटिया नाम है ना वो सिर्फ तुम्हारा ही है भाई, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे एग्जीक्यूटिव बनो, तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अब भाई ये सुन के तो साइटामा के पसीने छूट जाते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में सुना है यार, लगता है तुम वही हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। तो फोर्टे कहता है नहीं यार, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। तो ब्लैक स्वॉर्म कहता है भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कल साइटामा ने मॉन्स्टराइज्ड स्वीट मास्क को जाने दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। साइटामा के अंदर भी कुछ ओपनिंग्स है तो बहुत ज्यादा ताकतवर ही है लेकिन इतना ज्यादा कठोर नहीं है, तो इसलिए एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि थोड़ा चालाक हो वो शायद साइटामा से आसानी से बच सकता है। और वैसे भी ये देखो तो सही भाई, मतलब यही हीरोज बचे मेरे ख्याल से। अब ऐसा लगता है कि जो इन लोगों का काउंटडाउन चल रहा था ना खात्मे का, वो अब खत्म ही होने वाला है और नियो हीरोज ने ज्यादातर हीरोज को अपने अंडर में ले लिया है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे सुइको का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है वाओ यार, तो यही है हीरो एसोसिएशन, मतलब इतनी कमाल की जगह पे मैं लड़ूंगी यार, मेरे को तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब यहाँ पे ये जो रिक्रूट्स होते हैं वो भी होते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार भले हमारा यहाँ पे डिक्लाइन चल रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि इसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये बंदा कहता है कि देखो यार कुछ भी फालतू की बकवास मत करो। तो स्वागत है मिस सुइको, अब हम यहाँ पे आपका एक असेसमेंट करने वाले जिससे कि आपकी इनिशियल रैंक का पता लगाया जा सके। तो अब आपको ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाना पड़ेगा। हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की है वॉइड फिस्ट के बारे में। तो मिस सुइको जो आपका भाई है उसने रिकॉर्ड हासिल कर रखा है सबसे ज्यादा जीत का द सुपर फाइट्स टूर्नामेंट में, है ना? तो क्या आप अपने भाई को भी यहाँ पे बुला सकते हो? तो यार उसको याद आता है कि हॉस्पिटल में जब वो था तो अपना हॉस्पिटल का बिल वो सुइको के नाम पे छोड़ गया, तो उसके बाद उसका कोई अपडेट नहीं है। तो सुइको को तो गुस्सा आ रहा होता है, वो ये कहती है कि मेरा भाई एकदम नाकारा है, वो पक्का कहीं जाके टाइम पास कर रहा होगा। तो ये जो रिक्रूट होते हैं वो यही कहते हैं कि मेरे ख्याल से आपको अपने भाई से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, वही अच्छा होगा। तो सुइको कहती है क्यों, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे भाई से भी ज्यादा, तुम्हें पता है? तो ये रिक्रूट कहती है तो यार सुइको तो गुस्सा हो जाती है। हमें यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 2 का सीन दिखाया जाता है और इधर एक काफी बड़ा रोबोट होता है जिसे भाई वो घूमते घूमते आके तोड़ के आगे चली जाती है लिटरली, ठीक है? उसकी पावर्स सच में काफी ज्यादा कमाल की होती है। ये उसका अटैक था वॉइड रिवॉल्विंग टॉर्टॉइस फिस्ट। इसे देख के सारे रिक्रूट्स भी शॉक हो जाते हैं और उसके बाद उसको यहाँ पे ए क्लास का हीरो बना दिया जाता है। वो ये कहती है कि मेरे को तो एस क्लास का हीरो बनना चाहिए था ना। तो ये रिक्रूट्स कहते हैं कि हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन एस क्लास के लेवल पे नहीं हो अभी। तो ये रिक्रूट मन में सोचता है भाई यार लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये सिर्फ 18 साल की है और अगर एक बार ये यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह गेन करने लग जाएगी ना तो इसकी एबिलिटीज और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी काफी खतरनाक तरीके से। इसका असली पोटेंशियल कॉम्बैट में बाहर आएगा। तो सुइको होती है यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे को अब से अपना बेस्ट देना पड़ेगा, मैं तोड़ के रख दूंगी एक हीरो बनके और अपने बेकार से भाई को शॉक कर दूंगी एकदम से। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर अलार्म बजने लग जाता है। दूसरी ओर इधर हमें सूर्यो का सीन दिखाया जाता है, वो यही कहता है कि ये है क्या मेरा टीम का टारगेट, मतलब ये तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है यार। तो ये लोग कहते हैं ओए तुम्हें अपने सूट के पैसे भरने हैं, याद है ना तुमने तोड़ दिया था अपना सूट, तो चुपचाप अपना मिशन पूरा करो। तो सूर्य कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बस अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा था यार, चार्जेस क्या है? तो ये बंदा बोलता है कि भाई इसके ऊपर काफी चार्जेस लगे हुए हैं, इसने आज तक काफी सारे हीरोज को जख्मी किया था और अपने आप को ये बंदा हीरो हंटर बोलता है। अभी एक मामूली सा भागा हुआ कैदी है, मतलब इसको कोर्ट सजा नहीं दे पाई क्योंकि ये माइनर है। अब यार मुझे एक बात बताओ, गारो ने इतनी तबाही मचाई थी, वो अभी भी माइनर है, कितने साल का है? 17। तो ये लोग कहते हैं कि ये हीरो का काम है कि ईवल को पनिश किया जाए, जो ईवल लॉ से बच के भाग जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर वो तुमसे लड़ाई ना करे तो तुम उससे लड़ना जरूर, ठीक है ना? तो समझ गए? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बेचारा गारो भले भागा हुआ होता है लेकिन वो अब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे
साइटामा वर्सेस जेनोस का सीन दिखाया जाता है। इनका स्पारिंग मैच हो रहा होता है इधर। अब साइटामा कहता है कि तुम्हें डाटा मिल गया, तो जेनोस कहता है हाँ मिल गया। डॉक्टर कुसेनो को इससे काफी मदद मिलेगी एनालिसिस करने में। आज का बैटल रिकॉर्ड सच में काफी कमाल का था। तो मास्टर साइटामा, तो साइटामा कहता है हाँ। तो यार जेनोस पहले सोचता है मन में, वो कहता है कि यार स्वीट मास्क का हुआ क्या। उसके बाद मैं डायरेक्टली भी उनसे ये सब पूछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतने समय से मैं देख रहा हूँ कि मास्टर के चेहरे पे काफी ज्यादा चिंता का एक्सप्रेशन बना हुआ है, वो नॉर्मल नहीं है। उनको इस चीज से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। तो जब सही समय आएगा तो मेरे ख्याल से मास्टर मेरे को खुद बता देंगे। तो साइटामा यहाँ से जाने लगता है और वो कहते हैं चलो फिर ठीक है चलते हैं और थोड़ा सोबा नूडल्स खाते हैं। तो जेनोस कहते हैं हाँ जरूर। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सच में साइटामा सीरियस होता है और वो पता है क्या सोच रहा होता है। वो यही सोच रहा होता है कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गया है जिसका नाम है हीरो नेम विक्टिम्स एसोसिएशन। और अब ऐसा लगता है कि ताकत का बैलेंस ना इधर उधर होने वाला है और मुझे ये बात सही समय आने पे जेनोस को बतानी होगी। तो यार तुम लगा लो वो यहाँ पे हीरो नेम्स विक्टिम एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाला है। ठीक है भाई, इसमें दिखाया जाता है कुछ लोग डर के यहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि इधर एक डिजास्टर लेवल टाइगर का एक मॉन्स्टर आ चुका होता है, सीवेज क्रोकोडाइल। ठीक है, उसके सामने यहाँ पे एक क्लास का एक हीरो होता है, ग्रेट फिलोसोफर। और भाई इसकी बॉडी काफी कमाल की होती है भाई। ये क्रोकोडाइल आके उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इसके हाथ में एक बुक होती है भाई फिलोसफी की। वो उससे उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है शील्ड ऑफ विजडम। जिसके बाद भाई ये क्रोकोडाइल अपने डेथ रोल नाम के अटैक का इस्तेमाल करता है, घूमने लग जाता है। आपको पता है क्रोकोडाइल घूम घूम के अटैक करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक तगड़ा सा मुक्का मनाता है भाई फिलोसोफर और एक ही मुक्के में उड़ा देता है भाई। इस अटैक का नाम होता है फिलोसफी शोल्डर अटैक। शोल्डर है भाई, सॉरी भाई, मुक्का नहीं है। यहाँ पे बुक हवा में उड़ती है और फिलोसोफर इस बुक को आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है पीछे से और भी कई सारे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं और फिलोसोफर यहाँ पे सोच रहा होता है कि भाई ये कितना खतरनाक था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इधर कुछ और हीरोज आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि फिलोसोफर अकेला इन सबको नहीं संभाल सकता। वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, लेकिन इन सब क्रोकोडाइल्स को कोई और ही हीरोज मार रहे होते हैं। अब ये सारे के सारे नियो हीरोज होते हैं भाई, पूरा झुंड बना के आ जाते हैं और ये सारे के सारे क्रोकोडाइल्स की वाट लगा देते हैं। अब ये दोनों हीरोज यहाँ पे होते हैं और वो सोचते हैं कि भाई ये बंदे कौन है भाई, और इन सब ने हर एक मॉन्स्टर को हरा दिया है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है फिलोसोफर तो साइड में पड़ा होता है और काइंड ऑफ बेहोश हो चुका होता है वो। ये लोग यहाँ पे ग्रेट फिलोसोफर को उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि यार इसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी हुई है, हमें इसको जल्दी से जाके ट्रीटमेंट दिलवानी चाहिए। फिलोसोफर ये कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन आम लोगों के सामने भी इतना फीका पड़ जाऊंगा। ये जो लोग हैं ना जिन्होंने मेरी मदद की, इनकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा बचकानी है, लेकिन इनकी स्पीड, पावर, स्टैमिना सब कुछ मेरे से कई ज्यादा बेहतर है। अब यार ये हीरो सोचते हैं कि क्या इतने ताकतवर ए क्लास पावर हाउस ग्रेट फिलोसोफर के सामने ये ज्यादा ताकतवर है। अब यार हमें दिखाया जाता है कि ये नियो हीरोज इधर जीत चुके होते हैं और वो कहते हैं क्या बात है, हमारी पहले लड़ाई थी और हम आसानी से जीत भी गए। ये तो काफी ज्यादा आसान था, है कि नहीं? मुझे तो पहले डर लग रहा था। अगर ये हीरोज थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही होगा नियो हीरोज के पास ये सूट होता है ना। हमें दिखाया जाता है कि ये वो ग्रुप है नियो बबली बॉयज। आपको याद होगा यार ये लोग यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन हमारे मास ने इन लोगों की काफी बुरी तरह से बेइज्जती मारी हुई। बहुत पहले चैप्टर्स की बात है, ठीक है। अब ये बंदा कहता है कि यार काफी कमाल का डिसीजन लिया हमने कि हम नियो हीरोज में आ गए, है ना, सबसे बेस्ट चॉइस थी। वैसे भी वहाँ पे सी क्लास के हीरोज कब तक बने रहते, हम वहाँ पे हमारा कोई फ्यूचर नहीं था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उस मॉन्स्टर स्वीट मास्क को भी हरा डालेंगे। वैसे भी उस कमीने की वजह से हमारी एजेंसी का नाम मिट्टी में मिल गया। एक बार दिखने दो बेटा, उसकी वाट लगा दूंगा मैं। ये लोग यहाँ पे अपनी बात कर रहे होते हैं, दूसरी ओर यहाँ पे ये हीरोज खड़े होते हैं और वो कहते हैं ओए तुम लोग हो कौन, कोई विजिलेंटे ग्रुप हो क्या? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से एक काफी खतरनाक क्रोकोडाइल आ जाता है। अब यार ये लोग समझ नहीं पाते और अपने नियो लीडर को आवाज लगाते हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा है ये मॉन्स्टर के नियो हीरोज की भी वाट लग जाती है। अब इनका नियो लीडर कौन होता है भाई? वेवी ग्यासा। और यहाँ छत पे खड़ी होती है वो, ठीक है। इनकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है लिटरली और बिल्कुल पोस्ट दे रही होती है यहाँ पे वेवी ग्यासा, और कमाल की लग रही होती है यार सच बताऊं तो। वो कहती है हाय दोस्तों, मैं वेवी ग्यासा हूँ, क्या मेरे सारे के सारे फैंस देख रहे हैं ये शो? अपने ब्रेक के बाद मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ और मैं अब से एक नियो हीरो होने के साथ साथ एक आइडल का भी काम करूंगी और अपनी हीरो एक्टिविटीज जारी रखूंगी। तो अब से मैं काफी ज्यादा एक्टिव होने वाली हूँ, तो आप सब प्लीज नियो हीरोज को सपोर्ट करना। वह यहाँ पे ऊपर से नीचे कूद जाती है और हमें दिखाया जाता है कि भाई इतनी देर जब वो बात कर रही थी ना, तो ये क्रोकोडाइल और ये सारे के सारे लोग ऊपर ही देख रहे थे वेवी ग्यासा को। यहाँ पे वेवी ग्यासा काफी कमाल की एंट्री मारती है भाई, जमीन तोड़ देती है आते साथ ही। यार ये हीरो डर जाते हैं, वो कहता है अच्छा ये नियो हीरोज है क्या?
वो नई ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। वेवी कैसे कहती शिट यार, मैं अपने सिंगल सॉन्ग के बारे में बताना तो भूल ही गई। लेकिन यहाँ पे वो अपने वेवी थंडर नाम का अटैक करती है इस क्रोकोडाइल के ऊपर और उसके सीने में यहाँ पे हार्ट बन जाता है। लिटरली हार्ट नहीं बनता, मतलब हार्ट शेप अटैक होता है तो उसको चीरता हुआ निकलता है वो। ओके, अब यार ये सबके सब हीरोज तो शॉक हो जाते हैं, न्यू हीरोज भी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं भाई साहब सिर्फ मेरे को लग रहा है या फिर हमारे बैटल सूट कुछ ज्यादा ही अलग है। वो लड़की पूरी तरह से साइबर्ग बन चुकी है और उसके ऊपर हर तरीके की एनहांसमेंट सर्जरीज की गई थी। शुरुआत में वो सिर्फ एक आइडल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उसे काफी ज्यादा जलन महसूस होने लगी स्वीट मास्क की पॉपुलैरिटी की वजह से, जिस वजह से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसी वजह से उसके ऊपर अनगिनत ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इससे उसको काफी कमाल की कॉम्बैट पावर तो मिली और वो एक नियो लीडर भी बन गई। लेकिन सिर्फ वो एक साइबॉर्ग नहीं बनी, उसे काफी भारी मात्रा में अजीबोगरीब नई तरीके के ड्रग्स दिए गए थे और एक काफी खतरनाक ब्रेन सर्जरी हुई थी उसकी, जिससे कि उसके अंदर की साइकिक एबिलिटीज जाग गई। इसके अलावा और भी पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए थे इसके ऊपर। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मतलब ऐसा कैसे हो सकता भाई? जब भी ये कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है ना तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा पानी पीती रहती है लगातार। ऐसा लगता है कि ये जो अपनी नकली स्माइल करती है ना कैमरे के सामने, उसके लिए भी इसको अपनी जी जान से लड़ना पड़ता होगा। हमें दिखाया जाता है कि वेवी कैसे की बॉडी से बिल्कुल हीट निकल रही होती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि भाप निकल रही है उसकी बॉडी से। ओके, इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी होती है वो मतलब टेम्परेचर बढ़ चुका होता है उसकी बॉडी का, ठीक है ना। ये लोग यही सोचते हैं कि क्या ये अपनी खुद की जिंदगी कम कर रही है सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। मुझे ये चीज समझ नहीं आती, ये बिल्कुल पागलपन है। अब ये पूरा का पूरा सीन भाई लाइव स्ट्रीम हो रहा था, आपको पता है, और ये लाइव स्ट्रीम यहाँ पे बैठ के साइटामा और जेनोस देख रहे होते हैं, ठीक है। अब यार जेनोस मन में कहते हैं कि यार लगता है मेरे को डॉक्टर कुसेनो का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और साइटामा यहाँ पे ये लड़ाई जब देख रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी सिंगर का कॉन्सर्ट चल रहा है लिटरली, ठीक है ना। जिसके आधार में दिखाया जाता है ये न्यू हीरोज जो होते हैं, मतलब इनका एक बंदा होता है, ये बड़ा सा फैन ले आता है वेवी गाजा को कूल डाउन करने के लिए, पर ये बस एक साइड आर्ट है, ठीक है ना, एक नॉर्मल सा आर्ट है, मेन स्टोरी का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। बट स्टिल एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।